गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं वर्सटाइल हॉबीज। तो गाइज कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज तो मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे और सब नहा धो के जो है भगवान जी को तिल चढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने भी अब तक चढ़ा लिया होगा। तो अभी गाइज सुबह के 9 बजे हैं और रात को जब मैं सोई थी तो पता नहीं बार बार पेपर फाड़ने की आवाज आ रही थी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर इतना ही रात को कौन फाड़ रहा है। कई बार मैंने रात में उठ के देखा भी, लेकिन समझ में नहीं आया। और जब सुबह उठ के देखती हूँ, जब मैं बालकोनी का दरवाजा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि चूहे ने करामात किया है। मतलब चूहे ने मेरे मंदिर के सारे पेपर जो भगवान जी वाले मतलब फाड़ दिया है। चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। तो देख लीजिए चूहे ने मेरे मंदिर का क्या हाल किया है। पेपर तो फाड़ा ही है, साथ में मेरे भगवान जी को भी मतलब उल्टा दिया है। तो अब देखते हैं, पहले इसको ठीक करना। रात में चूहे के बच्चे की आवाज भी आ रही थी, तो सोचा कि सुबह चेक करूंगी कि किधर चूहे के बच्चे हैं। तो अभी मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ, तो देख रही हूँ कि ड्रॉवर में एक नहीं 6-7 बच्चे चूहे ने दिए हैं। तो पहले मैं अब उनको हटाती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करूंगी। और आज बहुत सारा काम है और बच्चों की कुछ फरमाइश है जो मुझे पूरी करनी है। तो देखते हैं कब तक जो है ये उनकी फरमाइश पूरी हो पाती है, क्योंकि बच्चे जो है मतलब जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने कुछ डिमांड किया है। तो मेरे पास अभी उतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हाँ जल्दी मैं बच्चों की डिमांड जो है पूरी कर पाऊँ। तो पहले मैं चूहे को हटाती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3, 4, 5, 6, 7 गो बच्चा। अब मैं आ गई हूँ कमरे की सफाई करने के लिए, लेकिन कुछ सामान मैंने खरीदे हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये है वुडन चेस बोर्ड और ये इसमें फोल्डिंग सिस्टम है और इसकी गोटियाँ जो हैं इस बॉक्स के अंदर ही रखी हुई है और आप इसे बिछा के खेल सकते हैं। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया है, वह चेस अच्छा खेलता है और उसका जन्मदिन है इस मंथ में, तो वह देख के खुश हो जाएगा। और दूसरा मैंने जो लिया है ये है वाइट बोर्ड। तो बच्चे जो है काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि मैडम हम लोग को रिवीजन करा दीजिए, हम लोगों को रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि क्लास तो अभी रेगुलर चल नहीं रहा है। 4 महीना क्लास चला, फिर कोविड की वजह से स्कूल सारे बंद हो गए हैं और उनकी पढ़ाई काफ़ी लॉस हो रही है। और 17 फरवरी से बहुत बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम भी है। तो उन लोगों ने डिमांड की थी कुछ बच्चों ने कि मैडम ऑनलाइन कुछ हम लोगों को बता दीजिए, रिवीजन करा दीजिए। तो उन्हीं के डिमांड पर जो है मैंने ये वाइट बोर्ड लिया है। यह मुझे जो है 450 रुपये में पड़ा है और अब मैं इसे मतलब लगा रही हूँ। पहले लगाऊंगी तभी तो पढ़ाऊंगी, तो जाहिर सी बात है। तो कांटी मैं ठोक रही हूँ, हालांकि मुझे कांटी ठोकने में बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने जब भी कोशिश की है तो हाथ मेरा चुरा जाता है। हालांकि इससे पहले 2-3 कांटे जो है गिर चुके हैं और ये फाइनल लगा रही हूँ चाइनीज कांटी। देखते हैं कि मतलब ये लग पाता है मुझसे कि नहीं। तो चलो ये लग गया और अब दूसरा भी लगाती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जो है मैं ऑनलाइन पढ़ाना बच्चों को शुरू करूँ, ताकि जो है बच्चों की कुछ मदद हो पाए और उनको मतलब एक अच्छी जानकारी मिल सके। पता नहीं ये कोविड कब ख़त्म होगा, मतलब जब मन होता है ये आ जाता है। और तो चलिए हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था बनाएंगे और क्या कर सकते हैं। और ये जो पीछे मेरा दरवाज़ा है और पीछे जो आपको दिख रहा है ये बाथरूम है मेरा, तो आप इस लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। और कुछ सवाल जो है मेरे टंगे हुए आपको झोले में है और चूहे की वजह से मुझे ये सामान जो है टांग के रखने पड़ते हैं। और ऊपर भी कुछ सामान थोड़ा मेसी सा है। तो मेरा कमरा जो है काफ़ी छोटा सा है, 10 बाई 7 का, और इसी में जो है मुझे सारे काम करने हैं, रहना खाना सोना सब कुछ मेरा इसी में होता है। तो बहुत छोटा सा कमरा है और इसी कमरे का जो है किराया मुझे 3000 देना होता है। मतलब मकान मालिक जो है कभी रिपेयर वगैरह कुछ कराते नहीं है, कुछ मतलब ख़राब होता है तो खुद से ही रिपेयर कराओ।
तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी अपना घर होगा। अब कितना बोला जाए कुछ किसी को। अभी कमरे की 3 बल्ब जो है मतलब ख़राब है होल्डर, तो उन्हें कहा भी गया ठीक कराने के लिए, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं कराया। तो बोर्ड मैंने इंस्टॉल कर दिया है और अब कमरे की सफाई करने की बारी है, झाड़ू पोछा। तो उनको मैं सफाई करती हूँ। अब ये पेपर जो है मतलब बोर्ड से मैंने फाड़े हैं पैकिंग के, तो उनको हटाती हूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा भी लगाऊंगी और उसके बाद नहा धो के जो है मंदिर की सफाई करनी है। अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में, मंदिर की सफाई करने के लिए। हालांकि मैं आपको नहीं दिख रही हूँ क्योंकि आप हमेशा कैमरे के सामने आने के लिए तो कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं ना। तो मैंने नाइट सूट पहन रखा है, इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आ रही हूँ। और मैं ये वॉलपेपर लगा रही हूँ। मैंने सोचा था कि रेड वाली पेपर लगाऊं, लेकिन रेड वाली पेपर जो है काफ़ी छोटे होते हैं और पतले भी होते हैं, और थोड़ा सा भी पानी गिरने पर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों नहीं वॉलपेपर लगा दूं, क्योंकि इनका पेपर भी थोड़ा मोटा होता है और इसमें गम लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये पेपर जो है खिसकता नहीं है। तो मैंने पेपर तो लगा दिया और अब जो है भगवान जी को बैठाना है। और आज मकर संक्रांति है तो उनको भी दही चूड़ा खिलाना है। तो हम लोगों में दही चूड़ा जो है सरस्वती पूजा में खाया जाता है, दही चूड़ा और लाई। और तिल संक्रांत में जो है दिन में खिचड़ी बनता है हमारे यहाँ, और रात में पिट्ठा बनता है, जिसे आप लोग बगिया भी कहते हैं। चावल के आटे में भरकर, कभी आलू गोभी भरकर, कभी जो है खोआ भरकर, कभी तेल भरकर, कभी नारियल भरकर, कभी दाल भरकर, तो ये सारे मतलब बनते हैं। तो ये मुझे जो है अपनी नानी की याद आ रही है, क्योंकि नानी जो है बनाया करती थी और हम लोग देखा करते थे। और तिल संक्रांत के बाद से ही जो है लाई बनना शुरू हो जाती थी। चावल के लाई, चूड़ा के लाई, मूढ़ी के लाई, चना दाल के लाई, मूंगफली के लाई, और 5 तरह के लाई बनते थे। और शीतल षष्ठी मतलब सरस्वती पूजा के दूसरे दिन बंगाली फैमिली में शीतल षष्ठी मनाया जाता है। तो उस षष्ठी पूजा में मतलब देवी को चढ़ाया जाता है दही चूड़ा और लाई। तो वो सब दिन पता नहीं कहाँ चले गए। और मैं अपनी नानी को तो बहुत ही मिस करती हूँ, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब वो मेरी नानी नहीं, मतलब मेरी माँ है। मेरा पूरा बचपन जो है नानी की साया में बीता है। तो मैं पूजा कर रही हूँ और भगवान जी को भोग लगा दिया है, और दिया बत्ती भी जो है मैंने दिखा दिया है। और अब जो है अपनी पेट पूजा की बारी है। भगवान जी तो खाते नहीं हैं, थोड़ा सा खा लेते आकर तो पता नहीं दिल को भी सुकून मिल जाता। लेकिन उतनी बड़ी भक्त तो मैं हूँ नहीं कि भगवान जी को मैं बुला सकूं। लेकिन जब भोग लगाती हूँ तो मन में इच्छा होती है कि भगवान थोड़ा सा दूध आना तो आके खा लिया कीजिए, लेकिन क्या करें, तो उनकी मर्जी है। और हमारी भी भक्ति जो है मतलब उतनी पराकाष्ठा पर नहीं है जो हम अपने भगवान जी को बुला सकें। तो इस जो है ये दही चूड़ा जो है मैं प्रसाद के रूप में जो है खा लूँगी, और अब खुद खाने की तैयारी है। तो मैंने भी प्लेट में जो है दही चूड़ा ले लिया है। हालांकि हम लोगों में तो मतलब खिचड़ी होती है, लेकिन अभी खिचड़ी बनने में समय है, तो सोचा खाली पेट रख क्या करना, तब तक दही चूड़ा खा लेते हैं, उसके बाद गरम गरम खिचड़ी बनेगी। तो मैंने आप सबों से वादा किया था कि खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों को शेयर करूंगी कि मकर संक्रांति के दिन जो है हमारे यहाँ किस तरह की खिचड़ी बनती है, लेकिन नहीं शेयर कर पाई। उसका कारण है कि वो उसी दराज में उड़द दाल पड़ा हुआ था जिसमें जो है चूहे थे, तो मुझे श्रद्धा नहीं पड़ा, इसलिए मैं नहीं बना पाई। और खाने के बाद में मैं बैठ गई हूँ पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ संदीप माहेश्वरी की पोर्ट्रेट, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो वो जब मेरी पोर्ट्रेट को देखेंगे तो पता नहीं उनको भी हंसी आ जाएगी, बिल्कुल जोकर सा लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं बना है। तो जब वो देखेंगे तो पता नहीं सोचेंगे कि क्या हाल किया है इन लोगों ने मेरा, उन्हें भी हंसी आ जाएगी। लेकिन ये ड्राइंग है, इसमें बुरी मानने वाली कोई बात नहीं है। और यही था गाइज मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में।